गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम प्रतिशतता, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक टॉपिक। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से इसको बताया जाएगा कि कहाँ से लेकर और कैसे इसको सवाल सॉल्व करते हैं। इसकी थोड़ी थ्योरी है, उस थ्योरी पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति इकाई और शत का मतलब सौ, यानी कि 100 के एवज में कोई भी इकाई जो ली जाती है वो प्रतिशत कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूँ अभी, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये होता है, जैसे मैं लिखता हूँ कि 100%, तो 100% का मतलब ये हो गया। प्रतिशत का 100 का जो प्रतिशत आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ है हमारे पास वो कितनी है? फुल है, पूरी है। जो भी कोई चीज़ है वो क्या है? उसकी पर्याप्त मात्रा, यानी कि जितनी भी उसकी मात्रा है वो टोटल कितनी है उसकी? 100% है। ठीक है। जैसे मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, ठीक है, जैसे मेरा खर्चा, टोटल जो खर्चा है वो कितना है? 10,000 रुपये का महीने का खर्चा है। ठीक है, 10,000 रुपये का, तो ये क्या है? मेरा 100% खर्चा है। ये क्या है? मेरा 100% खर्चा है। अब वो बात अलग है कि जैसे कि मैं किराया देता हूँ 2,000 रुपये का, ठीक है, खाने का मेरा 3,000 रुपये का, तो ये मेरे जो खर्चा हो गया, ये क्या हो गया? मेरा खर्चा अलग से हो गया। अब बात आती है कि मेरे पास बचे कितने? 5,000 रुपये। ठीक है, तो अब इसी से हम बता सकते हैं कि 100% जो मेरे खर्चा है वो कितना है? 10,000 रुपये का है। लेकिन उसमें से मैं क्या करता हूँ? 2,000 रुपये किराया में देता हूँ और 3,000 रुपये मेरे खाने का, 5,000 रुपये मेरे और खर्च हो जाते हैं या बच जाता है मेरा टोटल। ऐसा मान लो 10,000 रुपये मेरी सैलरी मान लो, ठीक है। तो ऐसे जब हम इसमें बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2,000 रुपये, ठीक है, ये तो 100% हो गया, लेकिन इसका भी तो कोई परसेंट होगा, तो वो परसेंट ही हमें ज्ञात करने हैं। ऐसे ही सवाल इसमें बनेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ये कितना हो गया? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये 10,000 का कितना परसेंट होगा? तो 100 में से कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी तो प्रतिशत में निकलेगी। जैसे इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 20%। तो 20% मेरा क्या हो गया? किराए का खर्चा। 3,000 रुपये क्या हो गया? मेरा खाने का खर्चा। तो ये कितना होगा? 30%, और 50% मेरे पास पैसे बने बचे। ठीक है, तो अभी टोटल जो आती है 20 और 30, 50 50 और 50 100%, तो टोटल जो हमारी वैल्यू आ कितनी? 100%। और 100% ही जो टोटल खर्चा है वो मेरा कितना है? 100%। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि प्रतिशत होता क्या है। यानी कि कोई भी चीज 100 के एवज में लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब वो 100 से 125%, 130% भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 85%, 75% भी हो सकती है। ठीक है। अब बात करेंगे हम कि कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास प्रतिशत से भिन्न बनाना, सवाल आएगा कैसा कि प्रतिशत से भिन्न बनाना। जैसे मैं लिखा यहाँ पर 30%, 30% है। अब इससे हम भिन्न भी बना सकते हैं और भिन्न से हम प्रतिशत भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, जब हम किसी संख्या को भिन्न से प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 100 का भाग दे देते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, यानी कि 30 के प्रति 100, 30 के प्रति 100, इसको काट देंगे तो क्या बचेगा? 3/10। तो ये हमारे क्या आ गई? भिन्न आ गई। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 45, कितना लिख दिया? 45%। अब 45% को क्या बनाना है? भिन्न बनाना है। तो 45% को जब हम भिन्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 45 के प्रति 100, 5 से काटो उसको, कितना? 9, 10 से 10, तो 9/10, ये क्या बनेगा? हमारी भिन्न। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। जैसे जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 55/100, इसको बनाओ तो 55/100 हो गया। 55% को 55/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काटो तो कितना बचा? 11, वो 5 से काटेंगे 5, और यहाँ कितना? 20, 5 बटे वो, सॉरी, 5 से काटेंगे तो 11, और यहाँ पे कितना बचेगा? 5 से 20, तो 11/20। ये क्या बन गई? हमारी भिन्न बन गई। ठीक है, अब एक भिन्न, ये तो हमारी नॉर्मल भिन्न होगी, साधारण भिन्न होगी। अब एक भिन्न कौन सी होती है? हमारी मिश्र भिन्न। कौन सी होगी? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे 3 सही 4/5, ये क्या है? हमारी मिश्र भिन्न। और एक में लिख दो 4/5, तो ये क्या होगी? हमारी साधारण भिन्न। अब सीधा हम इसको 100% में नहीं बदल सकते, लेकिन हम बदलेंगे कैसे इसको? इसमें 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? वो सॉरी, ये प्रतिशत है,
यहाँ यानी इस प्रतिशत से अब हमें क्या बनाना है, ये तो हमने सीख लिया, कौन सा ये वाला तो यहाँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, मिश्र भिन्न से हमें क्या बनाना है, प्रतिशत से मिश्र मिश्र भिन्न की जो प्रतिशत है उससे क्या बनाना है, हमें भिन्न बनाना है। तो अब बताओ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलेंगे इसको, 4 5 गुणा 3 × 5 = 15, 15 प्लस 4 कितने हो गए, 19/5, 19/5 करेंगे, 5 3 15, 15 और 4 19, 19/5। ये क्या है, अभी प्रतिशत में ही है, ये क्या है अभी प्रतिशत में है। अब प्रतिशत से हम जब भिन्न बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, 19/5, इसका मतलब क्या होगा, इसमें 100 का भाग लगा है, ठीक है। भाग का नियम पता हो, देखो 19/5, इसके नीचे 1 रख लो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जब भाग करते हैं दोनों संख्या को गुणा हो जाएगा, तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, तो 19/500। ये क्या आ गया हमारी मिश्र भिन्न, वो मिश्र भिन्न जो प्रतिशत है उससे क्या बना दिया हमने, भिन्न बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब भिन्न से प्रतिशत, अब क्या बनाना है हमें, भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत कैसे बनेगी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/5, 4/5, यहाँ पे क्या लिखे 4/5, ये क्या है भिन्न है। अब इसे हमें क्या बनाना है, प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ चेंज कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे। जब प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं तो 100 को बाहर लग जाता है, और जब भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं तो क्या लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा किसका, 100 का, ठीक है। तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4/5 गुणा 100 करो, 5 से इसको काटो, कितनी बार, 20 बार, 20 का गुणा इससे हो जाएगा 80, तो क्या आ गया 80%। अब जैसे मैं बोलूँ 4 सही 5/6, अब ये क्या हो गया मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को पहले कैसे बदलो, भिन्न में, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, 4 का गुणा 6 से, 6 चौका 24, 24 इसमें 5 जोड़ देंगे। इसका तरीका क्या होता है, 4 का गुणा 6 प्लस 5/6। मिश्र भिन्न से जब भिन्न में बदलने हैं ये तरीका होता है कि जो ये संख्या होती है दी हुई है, इसका इसके साथ गुणा होगा, गुणा के साथ फिर इसका जोड़ होगा, यानी 6 चौका 24, 24 और 5 कितने हो गए, 29, कितने हो गए, 29/6। ये क्या हो गया भिन्न। अब भिन्न को हम किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100, 100 का गुणा कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा इसमें, इससे काट दो 50, ठीक है। तो यहाँ 3, अब 29 × 5 कितने होते हैं, 29 × 5 145/3%, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 का इसमें भाग देते, इसमें 3 का भाग दे दो, 3 का भाग चाहे चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन फिर इसकी मिश्र भिन्न बनेगी। मिश्र भिन्न बनानी है तो कैसे बनानी है, 3 चौका इसमें भाग देंगे, तो भाग कैसे देंगे, 3 चौका 12, 2 बचे 5, 2 5 3 8 24, कितने बचे 1/, ये क्या होगा इसकी मिश्र भिन्न प्रतिशत। देखो अब दोबारा से देखो, प्रतिशत से भिन्न बनाना, प्रतिशत से जब हम भिन्न बनाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग लगता है, और जब भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं, ये क्या है भिन्न है, ये तो साधारण भिन्न हो गई, ठीक है, 9/10 हो गई, 4/5 हो गई, ठीक है। अब ऐसे इसमें जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, 4 सही 5/6, ये क्यों से हुई, मिश्र भिन्न हो गया। मिश्र भिन्न का भी देख लो और साधारण भिन्न का। जब साधारण भिन्न से हम क्या बनाएंगे, प्रतिशत से जब हम भिन्न बनाएंगे, ठीक है, 30% का, ठीक है, 30% से हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 30 का क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग दे देंगे, 3/10, 45 में ऐसे दे देंगे, ठीक है। अब भिन्न से प्रतिशत बनाएंगे तो 4/5 है, 4/5 हो गया, तो 5 का अब क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत बनाएंगे तो इसका 100 का गुणा करेंगे, तो 4/5 गुणा 100, यानी कि 80% इसका उत्तर आ जाएगा, गुणा होना काट कूट के, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे उस तरह के, ठीक है। एक और होता है इसमें बैन आरेख भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बैन आरेख भी बताया जाएगा कि कैसे बैन आरेख से सवाल किए जाते हैं। सवाल बैन आरेख होता है, पहले ऐसे नॉर्मल सवाल को देख लो,
इसमें क्या कहा है, 3600 का 16 सही 2/3%। 3600 का 16 सही 2/3%। अब क्या हो रहा है इसमें, 3600 का जहां पे का चिन्ह आ जाए ना, उसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, गुणा। क्या हो रहा है उसका मतलब, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 3600 गुणा 16 सही 2/3%। अब बताओ, तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैसे दे रखी है हमें, मिश्र भिन्न दे रखी है। कैसे दे रखी है, मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को हमें क्या मतलब क्या करना है, मिश्र भिन्न का मतलब क्या होगा, मिश्र भिन्न को हमें किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 3600 गुणा 16/3, ठीक है, यानी इसको यहाँ बदल के बताता हूँ, 16 ठीक है, तो 16 गुणा 3 प्लस 2/3, यानी कि 3 का गुणा 16 से फिर 2 इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 16 3 48 प्लस 2 50/3, कितना आ जाएगा 50/3। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 50/3% है ये अभी। ठीक है, अब परसेंट है तो इसको हम परसेंट को हटाना है क्योंकि इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मान निकालेंगे तो 3600 गुणा 50/3। जब ये परसेंट या बगल में दे रखा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत, यानी कि 100 का नीचे भाग, तो गुणा 100, 2 आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 3600/6, यानी कितना उत्तर आ जाएगा, 6 का समाधान 600। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 600। ठीक है, अब क्या दूसरा सवाल हमारा, ए का ए परसेंट, ए का ए परसेंट, वही बात है, ए का मतलब बड़ा, ए परसेंट का मतलब, ठीक कितना है 36, ए का ए परसेंट कितना है 36 है, तो ए गुणा ए परसेंट कब बदलने, परसेंट को जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग हो जाएगा इसमें, बराबर 36। ठीक है, अब क्या आएगा, ए गुणा ए बराबर 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3600, ए स्क्वायर बराबर 3600। अब स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाता है, अंडर रूट। क्या लग जाता है, अंडर रूट। अंडर रूट कैसे लगेगा, ए बराबर 3600। अब 3600 का वर्गमूल पता है, 3600 का वर्गमूल होता है कितना, 60। कितना होता है 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमारा कि 0.01 के कितने प्रतिशत है, यानी कि ये इसके कितने प्रतिशत है। जब ऐसी लैंग्वेज कभी भी क्वेश्चन में पूछी जाए कि ये इसके कितने प्रतिशत है, तो सीधी सी बात है, पहली संख्या में इसका भाग दे दो। ठीक है, यानी कि जब ऐसी लैंग्वेज प्रॉपर आ जाए कि ये इसके कितने प्रतिशत है, तो ये इसके, जैसे मैं कह दूं 4/5 के कितने प्रतिशत, 4/5 के कितने प्रतिशत है, तो 4/5। ठीक है, 2/3 के कितने प्रतिशत है, तो 2/3। 4/3 के कितने प्रतिशत, तो 4/3, यानी कि के कितने प्रतिशत है, उसके जो पीछे वाली संख्या उसका भाग दे दिया जाता। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, 0.1 0.01 के कितने प्रतिशत है। अब इसको देखो 0.01, ठीक है, इसमें भाग लग जाएगा कि कितने प्रतिशत है। जब हम प्रतिशत में हम जब चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, बड़ा करते हैं 100। ठीक है, पता है यहाँ पर बताया था कि भिन्न से प्रतिशत बनाने के लिए भिन्न में हम 100 का गुणा करें, तो ये भिन्न तो होगी, और इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि ये आपस में कैसे कटेंगे। इनको काटने के लिए देखो, ये ऊपर एक पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, जितने पॉइंट होते हैं उतनी ही जीरो लगानी है, जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी ही जीरो लगानी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यह एक संख्या, यहाँ एक संख्या के मतलब एक पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या, तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे और 1 जीरो नीचे लग जाएगी, 1 जीरो नीचे लग जाएगी और 2 जीरो ऊपर लग जाएगी, 1 जीरो नीचे लग जाएगी, 2 जीरो ऊपर लग जाएंगी। ठीक है, यानी क्यों लग जाएंगी, क्योंकि पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही जीरो बढ़ा दी जाती है ऊपर और नीचे। जैसे ऊपर एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो नीचे लग जाएगी, पॉइंट हट जाएंगे सारे, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या नीचे है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यानी कि 1 लिख दिया और नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या ऊपर है तो नीचे 1 जीरो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, यहाँ 2 है तो 2 जीरो ऊपर,
गुणा 100, ये 0 से 0 कट गई, कितना आएगा 1000%। ठीक है,